सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातः काल का सादर सप्रेम राम राम। हम लोग कार्य तो रोज ही करते हैं और अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कितनी ईमानदारी से करते हैं इस पर गौर करना आवश्यक है। तो आज ईमानदार प्रयास को लेकर के थोड़ी चर्चा करते हैं। कोई भी कार्य सफल तब माना जाता है जब उसके वांछित परिणाम प्राप्त हो जाएं। कार्य करते हुए मनुष्य को दृष्टि सदैव लक्ष्य पर टिकी रहनी चाहिए। उपलब्धि से प्राप्त होने वाला आनंद भविष्य के गर्भ में होता है और दिखता नहीं है, इसलिए उसकी कल्पना अधिक मोहक हो जाती है। उस लक्ष्य को पाने की कामनाएं बलवती हो जाती हैं। व्यक्ति किसी भी कीमत पर लक्ष्य को हासिल करना नहीं चाहता। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य कठोर से कठोर प्रयास करने को तैयार हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि इस प्राप्ति के बिना जीवन अधूरा है। वह एक सुखद कल्पना लोक तैयार कर लेता है, जो कि अपने लक्ष्य को पाने के बाद जीवन बदल जाएगा, ऐसा वो सोचता है और सोचता है कि लक्ष्य को पाने के बाद आनंद की बरसात होने लगेगी। इससे ये होता है कि वर्तमान उपेक्षित हो जाता है। उस कार्य में मनुष्य कोई आनंद नहीं तलाश पाता जो वह किसी परिणाम की आशा में कर रहा है। जीवन में प्रगति करना मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। प्रगति प्रयास और श्रम के बिना संभव नहीं है। मनुष्य का जितना बड़ा लक्ष्य है, उसी के अनुरूप उसे प्रयास भी करना होता है। किसी स्थानीय प्रतियोगिता और ओलंपिक की प्रतियोगिता जीतने में बहुत अंतर है। बहुत से प्रतिभागी ओलंपिक की तैयारी करते हैं और भाग लेते हैं, किंतु पदक तीन लोगों को ही मिलता है। पदक ना जीतने वाले अयोग्य नहीं हो जाते। वे अन्य प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर पदक पाते हैं, अगले ओलंपिक पर भी निगाहें टिका देते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उन्होंने जो क्षमता ओलंपिक के लिए अर्जित की होती है, वह कई अन्य अवसरों पर लाभकारी सिद्ध होती है। किसी लक्ष्य के लिए किए गए प्रयास मनुष्य की योग्यता में वृद्धि करते हैं, जिसे कोई नहीं छीन सकता, और इसीलिए कहा जाता है कि प्रयास ईमानदारी से करिए। लक्ष्य नहीं भी मिला तो भी जो प्रयास आपने किया है वो आपने ग्रहण किया है और वो सदैव आपके पास वो क्षमता रहेगी। स्वविकास से बढ़कर कुछ और नहीं है। गीता की कर्म की प्रेरणा भी यही है। मनुष्य अपने कार्य ईश्वर के कार्य समझकर करे, तभी उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इससे अधिक अमूल्य और कुछ भी नहीं है। संत कबीर अपनी कुटिया में कपड़ा बुनते हुए अपनी भक्ति के कारण ईश्वर को प्रिय हो गए और संसार में सम्मान के अधिकारी बन गए। गुण हो तो आदर सम्मान चल कर आता है। लक्ष्य प्रयासों को दिशा देने के लिए आवश्यक होते हैं, किंतु ईमानदारी प्रयास के लिए या ईमानदार प्रयास जो है वो स्वयं को आनंद देता है, अपने को संतोष देता है कि हमने भरपूर आनंद लिया, भरपूर सीखा और जितना जो हमारी क्षमता थी हम उतना ग्रहण कर पाए। आज इतना ही। धन्यवाद।